बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल नंबर 60 लाहौर की यूसी 60 जो है वो आउटफॉल रोड पर मौजूद है। आउटफॉल रोड पे हमें जो शिकायत मसूल हुई है वो गंदगी के ढेर, साफ पानी की अदम दस्तयाबी, उसके अलावा जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं वहाँ पानी तो साफ आता है लेकिन वहाँ गंदगी है, उसकी सफाई नहीं होती, लोगों के घरों में साफ पानी नहीं आता। दीगर क्या मसाइल हैं लोगों के, ये यूसी के जो इलाका मकीन है उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ चलिए। यूसी 60 यानी कि यूनियन कौंसिल नंबर 60 लाहौर की जिसमें मौजूद हैं, वही बुनियादी मसाइल हैं जो हमेशा की तरह हर यूनियन कौंसिल में निशानदेही करते हैं। लेकिन यहाँ मुनफरद चीज़ ये देखी हमने कि कम से कम यहाँ सड़कें पकी हैं, कच्ची सड़कें कच्ची गलियाँ नहीं हैं, लेकिन वही साफ पानी की अदम दस्तयाबी है जो बड़ा अहम मसला है। हमेशा से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का यही मिशन रहा है कि कम से कम लाहौर को साफ पानी देना है, लेकिन यूसीओ में हम जाते हैं तो वहाँ साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, यानी साफ पानी पीने को है ही नहीं। लोग फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाने की कोशिश करते हैं और बदकिस्मती से हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट भी जो है वो नकारा हो चुके हैं, जो चल नहीं रहे। लोग खरीद कर पानी पीने पर मजबूर है, कहीं पर गंदगी के ढेर हैं या कहीं पर जो है सीवरेज गया है उसका निज़ाम दुरुस्त नहीं है। यूसी चेयरमैन काशिफ सत्तार साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। काशिफ साहब ये बताइएगा कि आपकी यूसी जो है गटर क्यों बंद है यहाँ पे? अभी मैं अगर पीछे थोड़ा सा चले जाऊं, इलेक्शन जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए 2018 में, ये तब्दीली गवर्नमेंट जो आई है, जैसी ही आई है चेक एंड बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गए। हम फिर भी अपनी यूसीओ में काम कर रहे थे, हमारे बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल डेरेल कर दिया गया, हमें फारिग कर दिया गया। इसलिए फारिग किया गया कि नून लीग को कॉर्नर की जगह बिल्कुल घोड़ों में लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उनका कोई नुमाइंदा भी गली मोहल्लों में नज़र ना आए। अच्छा, सिर्फ हमारी अकेली जो जमात तब्दीली वाली वही नज़र आए। तो शुक्र अल्लाह का, आज लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं, बल्कि कह रहे हैं इंसाफ के साथ कि जो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया, उनके नुमाइंदों ने किया, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। तो आपने काम करवाया, गटर बंद रहते हैं, गटर खुलवाए नहीं आपने कभी? मैं अब उस तरफ आ रहा हूँ। हमारे दौरे हुकूमत में जब हम बल्दियाती नुमाइंदे थे, हम यहाँ पे एक्सियन और डायरेक्टर जो वासिया थे उनके साथ मीटिंग करके हर 4 महीने के बाद इन लाइनों की डिसिल्डिंग करवाया करते थे। आगे चलते हैं। अच्छा, डिसिल्डिंग के बाद जो इसका गंद, जो इसके पॉलीथीन बैग, जो इसमें मिट्टी कचरा वगैरह वो सब निकलता था, उसको हम यहाँ से रिमूव करवाते थे। ठीक है। ये था जब हमारे पास इख्तियार थे, जब हम सिग्नेचर अथॉरिटी रखते थे, हमारे पास दफ्तर थे, ये तब तक के ये मामले बिल्कुल ठीक थे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिनट मैं दिखा दूँ, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये दिखाएं, ये जो गटरों का पानी है, थोड़ा सा पीछे जाएं, जरा दूर से जाके फ्रेम बनाएं और उसमें हमें कवर करें और साथ साथ दिखाएं कि ये गटरों का पानी है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये कोई सैलाब का पानी नहीं है, ये गटर बंद पड़े हुए हैं इस इलाके में, बदबू वाला पानी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? इंसान रहते हैं यहाँ, ये देखें, ये क्लिनिक का ये दरवाजा है, हमारे लिए मुसीबत बना था। जब हमको कहते हैं जाके अपना पानी ठीक करें, वो कहते हैं जी हमारा तले कोई नहीं इसमें। ये देखें, ये बदबू वाला पानी इंसानों का है, ये कितनी बू आ रही है। नमाज रमजान के महीना लोग यहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, गाली निकालते हुए जाते हैं। तो किसका कसूर है? आप लोग रहते हैं। हाँ, तो बात है, वो देखें, वो गटर वो पूछें उस गटर को किसी निकला, वो देखिए उनको। गवर्नमेंट को काम ही नहीं करवाती है, यहाँ पे डिसीडिंग नहीं होती। यहाँ पे इमाम बारगाह ज़ैन भी है नजदीक, ठीक है कि नहीं? अच्छा। तो इमाम बारगाह ज़ैन भी के जो से ना अली डे वगैरह या मजालस वगैरह कोई भी ऐसा प्रोग्राम आया था तो वो नहीं, महामार का ना भी हो, आम शहरी जहाँ रहते हैं उनका राइट है। राइट है, बिल्कुल, ये सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। आपने इसको शिकायत की कभी? सर बहुत की है, बहुत दफ़ा की है। ये हमारे चेयरमैन साहब है, इनको पता है। हमें ये मैंने अभी 2 दिन पहले खुलवाया है। अच्छा, ये मेरा है और कल फिर दोबारा हो गया। अब तो क्या मसला है क्या, मुझे ये बताएं जरा। मुझे ये बताइएगा सर, ये सीवरेज का सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो मेरा मतलब ये देखें, ये बदबू वाला पानी का सिस्टम किसने यहाँ पे डलवाया था? हमें दसो यही आप बताएं जरा, आप लोगों ने डलवाया कि नून लीग का गड़ेगा, नून लीग के चेयरमैन है, MP नून लीग का, MN नून लीग का, PTI वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। PTI वाले चाहते ना गटर खुले रहें, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣ। अच्छा, ਤਾਂ ਕਿ ਮਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇ।
ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ करानी ना। मुझे ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, ये आप बताता हूँ। कोई पड़ा ही नहीं, सारी बात ये है। सिर्फ कॉलोनी तक पड़ा था, कॉलोनी के बाद उन्होंने सारे पाइप वहाँ से उठाए। यहाँ सीवरेज का पाइप ही नहीं ये है। पड़े ही नहीं है, इधर है ही नहीं है। ये देखिए ये आलो पाइप पड़ा हो, सिर्फ कॉलोनी तक पड़ा है, इससे आगे पाइप ही नहीं। आगे पाइप पड़ने से इन्होंने सारा वो मनसूबा खत्म करके सिर्फ कॉलोनी तक पाइप डाले हैं। ये सारा इधर से लेके वो आखिरी बस स्टॉप तक, मुझे कहीं पाइप दिखा दें। अच्छा, वो कैमरे की तरफ जरा फेस करें ना, आपकी शक्ल भी पता चलनी चाहिए कौन सा आप बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये आप कह रहे हैं कि सीवरेज के पानी नहीं डले, नहीं डले। कितनी अरसा हो गया कि नहीं डले? काफी देर के नहीं डले, काफी अर्सा ही हो गया, कॉलोनी तक डले हैं, उससे आगे आखिरी बस स्टॉप तक पाइप ही नहीं है। पाइप ही नहीं है। काशिफ साहब, आपने कहा पाइप क्यों नहीं डलवाए? आप बताएं ना, आप जिम्मेदार हैं। एक तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा। इनको काफी हद तक कुछ मालूमात है, कुछ इधर आ जाए, काफी आगे हद आ तक जाए। नहीं भी है। अच्छा, अभी मैं इनको एक याद इधर आ दिलाता जाए। चलूं। अच्छा, आपने भी देखा होगा, इनको भी पता है कि हमारे उस दौर में हमने इसको, ये जो प्रेशर है सीवर का, एक हमारे बिल्कुल अकब में, जहाँ से अब आप गुजर के भी आए, आउटफोर्ड रोड पे वासा का दफ्तर है, वहाँ पे डिस्पोजल बने हुए जी जी। पूरे इस कॉलोनी का, चौहान रोड का, चौहान पार्क का, सांदे का सारा पानी उस तरफ जाता था। हमने जो था डायरेक्टर एक्सियन और वासा के, इनके साथ बैठ के मीटिंग की। मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो रवाज गार्डन वाला डिस्पोजल है, ठीक है, उसकी तरफ हम इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। हमने एमयू कॉलेज से शुरू किया। सबसे पहले हमने वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन शुरू की, साफ पानी की लाइन शुरू की, हमने उसको मुकम्मल करवाया, लेट मी कंप्लीट। जी जी। उसके बाद हमने सीवर का वहाँ से पाइप लगवाना शुरू किया। इसी ड्यूरिंग वर्की में अब वज़ीर आज़म साहब मियां नवाज शरीफ साहब को फाड़क किया गया, नाहल करा वो करके। काम हो गया ना। ठीक है, उसी अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर लेफ्ट राइट अब वो पाइप जो से आने शुरू हो अब रहे मुझे थे। ये बता दें कि ये जो गटर बंद है, इसका क्या मसला है? यहाँ पाइप क्यों नहीं है? इसका अब सिर्फ ये मसला है, हमारे बल्दियाती निज़ाम जब था, हम खुद जब चेयरमैन थे, हम इसकी डिसिल्डिंग करवाते थे। ठीक है। इसकी में जो गंदगी थी ना, अब ये जो मट्टी कचरा, ये आप नीचे देख रहे हैं मट्टी कचरा, ये सारे इनके मेन होलों के अंदर, उसके अंदर जाते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे डिसिल्डिंग करवाई। जैसे जैसे हम डिसिल्डिंग करवाते थे, ये साफ रहता था। ठीक है। अब पिछले 2.5 साल से 3 साल से डिसिल्डिंग भी नहीं हुई। ठीक है। तो मुझे बताएं, जब डिसिल्डिंग होगी तो गंद 1.5-2 फुट जो होगा वो बाहर निकलेगा, गंद वो बाहर निकलेगा तो पानी की सतह नीचे जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जब गंदगी अंदर जाएगी, दोबारा 2-2 फुट गंदगी हो जाएगी तो उसकी सतह ऊपर आएगी पानी की। आपको पता है कि यहाँ पे जो एमपीए साहब हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, तो बिल्कुल है। उनके आप पास जाएं, उनका दरवाजा खड़काएं, उन्हें कहिए सफाई करवाएं यहाँ पे। भजन आपको पता है सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई क्यों नहीं हो रही? यहाँ तक कहा गया एडमिनिस्ट्रेटरों को, यहाँ तक अफसरान बाला को कहा गया कि नून का कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई भी आए, आपने उसका काम नहीं करना। अच्छा। अगर करेंगे तो फिर आपकी ट्रांसफर या नौकरी से फारेगा। चले, आपने जो है वो एक इंकशाफ कर दिया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई नून लीग का बंदा कोई काम करवाने का कहेगा तो उसका काम जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, मेरी बात सुने, तुसी कितने रहते हो? मुझे बताएं, इधर रास्ता दे देना, छोड़ दे। अच्छा, किधर रहते हैं? इधर ही रहते हैं। हाँ जी, 8 फरोड। अच्छा, की मसले है दसो मंजर? मसला जी है गंदगी, ना तो कोई कूड़ा चुकया जा रहा है, अच्छा। ना कोई गाड़ी आती है, ना कोई कूड़ा उठाता है। गलियों में सब ढेर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो गंदगी इस तरह फैली हुई है, बदबू, मच्छर, इस कदर कोई आदमी नहीं आता, कोई कूड़ा उठाने नहीं कोई नहीं आता। आता। क्या वजह क्या, क्यों नहीं आते? वो वजह यही है कि जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हैं वहीं पे लगे हैं। ये 3-3 हज़ार रुपया ये जो से कॉर्पोरेशन के अफसर नहीं है, ये लेते हैं फी वर्कर से। ठीक है कि नहीं? तो इस वजह से ना ये बिल्कुल वर्कर काम नहीं करते। वो कह रहे हैं हम पैसे देते हैं, तो हमें, मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा आप उन्हें कहते नहीं कि आप यहाँ पे काम करें? क्यों नहीं करें? कहते हैं, वो कहते हैं जी आप जाके ऊपर जाके जहाँ मर्जी आप जहाँ मर्जी शिकायत लें। आपने शिकायत कहाँ कहाँ लगाई है बताएं जरा। जी 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 जी। 1139 पे हम कॉल करते हैं तो वो कॉल वाले, वो हेल्प सेंटर वाले कहते हैं कि भाई शनाख्ती कार्ड का नंबर आप दें। ठीक है, शनाख्ती कार्ड का नंबर अगर हम देते हैं, ठीक है कि नहीं, तो फिर भी हमारी कंप्लेन नहीं होती। कंप्लेन नहीं सुनी जाती? नहीं सुनी जाती। ये कह रहे हैं कि कंप्लेन नहीं सुनी जाती जब ये कंप्लेन करते जी, हैं। पूरे चौहान रोड पे आप जहाँ मर्जी चले जाएं, इधर ऐसा पानी कहीं भी नहीं खड़ा जहाँ हमारे खड़ा है। यहाँ इंसान रहते हैं को हया करनी चाहिए। ये बदबू वाला पानी है, ये बीमार करेगा पूरे इलाके को। पानी पहले ठीक नहीं आता इस इलाके का।
पानी तो पहले ठीक नहीं है बिल्कुल, ये भी काम शुरू कर दिया आपने, यहाँ का बदबू वाला काम भी शुरू हो गया। पानी साफ नहीं आता जी। पानी साफ नहीं आता। चले आगे चलते रहते हैं। पानी किसने साफ लेके आना? आप कोशिश करें ना, आप तो लोगों ने वोट दिया आपको। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अब 2-3 बार मैं खुद गया हूँ, वासा हाजिरी वहाँ पे दी है, बैठा रहा हूँ, वेटिंग में रहा हूँ। जब मुलाकात होती है तो कह देती हैं, तसल्ली दे देती हैं कि जनाब हो जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि जी वो उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम शायद आपका काम ना करें। बिल्कुल ठीक है जी। ये आपने सुना जी, ये काशिफ साहब की बात, जो कि चेयरमैन है यहाँ पे जो नौजवान है उनसे हम कोशिश करते हैं बात करें कि इनका नौजवानों का इस सिलसिले में क्या। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप यहीं पे रहते हैं जी? कितने अरसे से रह रहे हैं यहीं पे? 20-25 साल 20-25 साल से इलाके की हालत जो बदली है, कुछ साफ पानी मिला है या नहीं मिल रहा? नहीं जी, यहाँ पे अरसा हो गया हमारा ये पानी का मसला यहाँ पे बंद है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। नून लीग की हुकूमत थी, कोई काम हो जाता था, अब तो जब से हुकूमत आई है 1 इंच का भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ MPA साहब तो नून लीग के ही हैं, पर काम नहीं हो रहा। उन्हें फंड देंगे तो वो काम करवाएंगे ना, अच्छा। उनके पास फंड ही नहीं है तो उन्होंने काम कहाँ से करवाना है? आपने कभी कहा कि यार ये काम करवाएं, तो वो कहते हैं फंड नहीं है। फंड होंगे, है ही नहीं उनके पास, पता है सबको, नून लीग को कोई फंड दे ही नहीं रहे वो लोग। इसकी सारी सूरत हाल की जिम्मेदार कौन है? PTI हुकूमत है, और कौन है भाई? वज़ीर आला साहब को मैसेज दे दें, क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हमारा ये रोड है इतने अरसे से ख़राब है, ये सही किया जाए, बस यही मैसेज है उनका। इसके अलावा और क्या मसला है? पानी साफ मिलता है यहाँ पे? पानी का भी इशू है हमारे यहाँ पे, कई जगहों पे पानी नहीं आता, बहुत कम आ रहा है पानी। पानी भी कम आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक फिर ठीक है। कितने अरसे तो ऐसे दुकानदारी कर रहे हो? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 40-45 ਇਹ ਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਗੰਦਗੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਿਰਫ ਆ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਢੇਰ ਕਰੋ? ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਢੇਰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਠੀਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀ ਠੀਕ। महंगाई तो नहीं हैगी? नहीं। पक्की गल है? पक्की गल। बहुत शुक्रिया जी। चले, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, ये बुजुर्ग शहरी जो है ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है और इन्होंने ये कहा कि साफ पानी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यूसी के दीगर मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है यूनियन कौंसिल नंबर 60 की। यूनियन कौंसिल नंबर 60 में जो बुनियादी मसाइल है वही साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान यहीं के रहायशी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसा हो गया? हमें 32 साल हो गए हैं। 32 सालों में साफ पानी मिल सका कि नहीं मिल सका? जब तक मियाँ साहब की हुकूमत रही है तब तक सब कुछ साफ सुथरा रहा है। अच्छा। जब से ये आया ना, इसने नाक में दम करके रख दिए कि पानी साफ, कोई चीज़ साफ नहीं है। ज़रा सी बारिश हो जाती है यहाँ पे निज़ाम धर्म का भरम हो जाता है। कोई हाल नहीं है इस रोड का हमारे। आप देख रहे हैं टूट फूट की क्या हालात वाक़ियात बने हुए हैं यहाँ पर। सफाई का निज़ाम ठीक है? सफाई का निज़ाम भी कोई चक्कर नहीं है। क्या 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 यहाँ सफाई करवानी पड़ती है। और जब तक मियाँ साहब रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ा हमें, किसी को नहीं कहना पड़ा हमें, किसी को भी नहीं कहना पड़ा। सुबह दुकान खुलने से पहले सफाई हुई होती थी। सीवरेज का निज़ाम ठीक है? सीवरेज का नाम में बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। जब से मियाँ साहब गए कोई तो सीवरेज का निज़ाम मियाँ साहब ने डलवाया था? तो उन्होंने करवाया सारा कुछ। तो वो सीवरेज का निज़ाम इसका मतलब ठीक नहीं डला हुआ? ठीक डलवाया था उन्होंने। अच्छा। जो दूसरी हुकूमत आई ना उसने आगे बेड़ा गर्क किया। किन्होंने बरे करे किया? ये इमरान खान ने। और किसने बेड़ा गर्क किया? उससे पहले यास्मीन ताहिर साहबा आई हैं, ये गलियाँ बंद पड़ी थी पानी की, ठीक है, उन्होंने पानी बंद करवाया और वो 2 लोगों को दिखा रही है कि गंदा पानी पी रहे हैं। अब कहाँ गए वो लोग? भाई ये काशिफ सत्तार साहब खड़े हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपए का इनका प्रोजेक्ट था। पाइप पड़े पड़े लोग उठा के ले गए यहाँ से। ठीक है। पाइप पड़े पड़े उठा के ले गए। ये बल्दियाती निज़ाम खत्म हुआ है तो पाइप खत्म। अब तो बहाल हो गए ना, नुमाइंदे बहाल नहीं हुए लेकिन अभी नुमाइंदे नहीं बहाल हुए। भाई ये शिकायत हमारी कौन सुनेगा? तो आज आप पता नहीं कैसे किस्मत से आ गए। मैं तो प्रोग्राम, आपकी बात का मकसद ही है आपकी आवाज़ पहुंचाना ऊपर तक। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आमीन, आपको आसानियाँ दे।
इनको भी खुदावंदा करीम हदायत दे कि ये गरीबों का सुने बेचारों का। अब बताएं आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते ओ हैं? भाई मुझे मैं जब ये इलेक्शन भी नहीं हुए थे, वो मियाँ साहब के आने से पहले का रह रहा हूँ। ये मेरा घर सामने है। 50 साल हो गए हैं, 60 साल? मेरी उम्र देख ले और मेरा देख ले। मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी मेरे है। बच्चे जवान हो गए यहाँ पर। ये माशाल्लाह, मेरे बच्चे जवान हो गए, मैं बूढ़ा हो आप भी माशाल्लाह जवान लग रहे हैं ना, इसीलिए पूछ भाई, रहा हूँ। ऐसी जवानी क्या करनी जो बच्चों को सहूलत ही ना हो। अच्छा सर, मुझे बताइए, आपको चले 60-70 साल जितना अरसा भी हो गया यहाँ पे रहते हुए, बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं जो हमें मिलने चाहिए, हक मिलना चाहिए, हमारा साफ पानी मिलना चाहिए, गलियाँ साफ मिलनी चाहिए यहाँ पे जो है, उसके अलावा हमारा गंदगी जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें कितनी दफ़ा मिलती हैं, कितनी दफ़ा नहीं ये मिलती? बच्चा यहाँ पर था, गटर बंद होते थे, ये लियाकत साहब है, लाइट खराब होती थी, इसने खुदा की कसम लाइट के यहाँ खड़े होकर ना फ़ोन किया है कि लियाकत गाड़ी लेकर आओ। 5 मिनट में बल्ब ठीक होया। 5 मिनट में मैं कसम खाने को तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी से साहूकार नहीं, ना मुझे इन्होंने देना ना किसी ने, लेकिन बात करनी चाहिए हक की। बिल्कुल मैं ऐसे हक ही। की बात कर रहा हूँ। इस बच्चे ने यहाँ तक कि हमारे घर बीमार हुए, बेचारा हॉस्पिटल तक गया। मैं इनका एहसानमंद उन्हें सलूट मारता हूँ। ये होती है इंसान। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ये कहने का इनका मकसद आला ज़र्फ़ है, इलेक्शन के दौरान में आप बोतलें उठा उठा के दिखा रहे हैं लोगों को कि जनाब गंदा पानी। ओए अब तुम कहाँ गए? अब तो तुम्हारी हुकूमत है, अब क्यों नहीं गंदा पानी खत्म होया? 3 साल से है ना जी ना। बिल्कुल ऐसे ही। इनको चाहिए सर उसका कुछ सत्य तो साफ पानी नहीं मिल रहा नहीं आपको? जी, आप मैं आपको दिखाऊं घर से पानी लाके। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं चलते? भाई फिल्टर प्लांट एक लगा हुआ है यार, मोहल्ला कितना बड़ा है यार, जो उसकी सफाई नहीं होती ना। कोई आए, कोई पूछने वाला होगा तो आएगा ना। ये अगर ये चेयरमैन साहब हैं, ये यहाँ से गुजरे, हम इनको यहाँ से पकड़ लेते हैं, ओ भाई ये देख कूड़ा, ये कहते हैं जनाब अभी आ जाता है। ये फ़ोन करते हैं, लियाकत भाई खड़ा है, इनको बुला के लाते हैं। अब आपका मुतालबा किस चीज़ पे है? वज़ीर आला साहब को क्या? भाई वज़ीर आला साहब को क्या कहना है, उसको क्या कहना बेचारे को। वो वसीम अकरम प्लस हैं। ओ भाई वो तो घर बैठा है, वो वहाँ बैठा है। अच्छा। उसका कोई कसूर नहीं है। उसके नीचे जो काबीना है ना, वो उसे सब अच्छे की रिपोर्ट देती है। अच्छा जी हाँ, ये इनको बहाल करें, इनसे वो रिपोर्ट मांगे, फिर मवेदारी है। अवामी नुमाइंदे ये है, वो अवामी नुमाइंदे नहीं है जो असम्बलियों में बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहाल अगर निज़ाम हो गया, डेफिनेटली जो नुमाइंदे हैं ये भी बहाल होने चाहिए, फिर ही अवाम की सुनी जाएगी। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के हक फिर में वो हूँ। कहते हैं जी कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कौन सा कानून है? जब इन्हें बहाल कर दिया गया तो क्यों नहीं बहाल करते? ये भी यही रहते हैं, हम इन्हीं के हाथों में हो गए हैं। 7-8 माह रह गए, अगर बहाल कर भी दे तो ये क्या कर लेंगे 7-8 माह में? ओ भाई मेरी बात सुनो, अगर भूखे को आधी रोटी भी मिल जाए ना, उसे आसरा हो जाता है। वो चलो हमें कुछ तो आसरा होगा कि हमारी फरियाद सुने, तसल्ली तो कम से कम करें कि काम हो जाएगा। ये डूबते को तिनके का सहारा चाहिए मेरे भाई, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। आप पैगाम दे दे खान साहब को कोई मुझे। खान साहब को क्या पैगाम देना कि खान साहब इस तरह तवज्जो करो खुदा के लिए। आपने इंसाफ का वादा किया था, आपने कंटेनर पे खड़े होकर बड़े बड़े नारे लगाए थे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो वहाँ बैठा हुआ है। मायूसी है इसका मतलब। उसके जो नीचे नुमाइंदे हैं ना, वो किसी काम के नहीं है। कभी उन्होंने चक्कर नहीं लगाया गलियों में। आप तो आ गए, हम आपको यहाँ एमपीए साहब आपको पता मुस्लिम लीग नून के हैं भाई, उसको बेचारे को फंड मिलते हैं। तो वो कभी चक्कर लगाया? आया क्यों नहीं आता? भाई तालम साहब आते तो हैं। आप उनसे शिकायत करें। आप वो कहता भाई आगे कौन सुनता है मेरी। अच्छा, भाई बिलाल यासीन साहब क्या करेंगे बिलाल अकेले? यासीन साहब ने कह दिया कि उनकी सुनता कोई नहीं है, वो एमपी हैं, उनकी फिर भी नहीं कोई सुनता। ओ भाई कौन सुनता है यार? यहाँ अगले पढ़ो की नहीं सुनते, वो खान साहब की नहीं कोई सुनता। बाबा जी इधर है ना, आप सब्जी बेच रहे हैं, कितने सालों से इस इलाके में सब्जी बेच रहे हैं? बैठे अच्छा, जवानी जी बेचनी शुरू की थी? अच्छा, दसो की मसले ने, इन्होंने बड़ा जबरदस्त चीज़ां दसियां ने। मैं इनसे जरा बात कर नहीं सकता जी। ऐसे ही मसले सारे चलते लगे। पानी साफ मिल रहा है? ना कोई पानी नहीं, गंदगी ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लगे रहते हैं। ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। खुला लंघिया नहीं जाता, एक बारिश पाए लंघिया नहीं जाता। इन्ना पानी ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਲਾਂ ਦਬ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਪੈਪ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੀ ਪੈਪ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਤੈਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ। ਹਾਕਮ ਤੇ ਸਦਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆ। सर वेलकम सर, वेलकम। नहीं, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे, आसानियां देवे, हर बुराई को जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आप इधर आए ना, आप इधर रहते हैं जी जी। ये बताएं कि यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? बुनियादी मसाइल यही थोड़ा है इस कि तरफ आए ना, वो उधर कैमरा लगा हुआ है जी। महंगाई कम हो, अच्छा, और क्या कहते हैं, बिजली के बिल कम हो, सुई गैस से बिजली कम हो। आवाम इतनी जलील हो गई है कि चीनी के लिए लाइनों पे लगी हुई है, 2 किलो चीनी के लिए। हालांकि वो ज़ुकात पे नहीं दे रहे, पैसे दे के दे रहे हैं, और लाइन में लगी हुई है। 89 के दौर में मैंने देखा था बाबा ग्राउंड में
रमजान मसला लगाया था स्टार साहब इनके नून लीग की हुकूमत ने। यकीन जाने अंदर लैंड नहीं थी, अंदर बैठने का इंतज़ाम था, अंदर एसी तक लगे हुए थे, उनके दौर में ज़्यादा गर्मी थी, एसी तक लगे हुए थे और आलू सब्जियाँ सब कुछ मिल रहा था। यहाँ तक ये आलू सब्जियाँ भी लाइनों में मिल रही हैं। आवाम जलील हो रही है और वो फटे हुए लिफाफे जो दे नहीं रहे, वो फटे हुए लिफाफे दे रहे हैं चीनियों में, चीनी के, कि ये ले जाओ, लेनी है, नहीं लेनी तो ना लो। वो फटे हुए लिफाफे क्या करते हैं, उनमें से आधा पाव चीनी कम होती है और वो क्या होता है, वो अपने घर लेके जाते हैं। अच्छा जी, यानी जो 2 किलो का लिफाफा है उसमें चीनी कम होती है। वो तोली है, चेक किया? नहीं होते। मैं लेके नहीं आया, मैं बाजार से खुद नहीं लेके आया। चले, ये तो आया कि मुझे पता लगा कि वो कम होती है। चले, आप रमजान बाजार की आपने बात की, ठीक है, हमने आपकी बात फेल है, बिल्कुल फेल है, चले जीरो है। ठीक है, अवाम जलील हो रही है, अवाम को जलील कर दिया इसने। एक सड़क तक नहीं बनाई। अब मुझे ये बताएं, एक सड़क तक नहीं बनाएंगे। 3 सालों में उसने क्या किया, महंगाई के सिवा क्या किया? आपकी वो काम किया उसने? कुछ नहीं किया। फरदौस मार्केट अंडरपास बना लाहौर में। जी, फरदौस मार्केट अंडरपास बना कुछ नहीं हो, क्या फायदा? वो अंडरपास ही बनाया और क्या बनाया? मुझे ये बताएं कि यहाँ यूसी में बुनियादी मसला साफ पानी मिल रहा है आपको? जी, साफ पानी मिलता है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं मिलता। नहीं मिल रहा, नहीं मिलता। सीवरेज का निजाम ठीक है नहीं, यहाँ वो पे? बहुत गलत है। पानी पूनी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। नून लीग में कोई शिकायत नहीं थी। अच्छा। चाहे वो जो भी थे, कहते थे चोर थे, डाकू थे, ऐसे थे वैसे थे, चले ठन्नी खाते थे, ठन्नी लगाते थे ना। चले, बहुत ये तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1 रुपया का जेब में डाली जा रहा है। अच्छी खातून मौजूद हैं जी, इनसे हम बात करते हैं, जो यहाँ की खातून। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं पे रहते हैं जी? कितने सालों से रहते हैं? 22 साल हो गए। 22 सालों में यहाँ पे जो बुनियादी मसले थे, साफ पानी मिलना चाहिए लोगों को, सफाई होनी चाहिए, या सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि निज़ाम दुरुस्त हुआ? निज़ाम तो कोई दुरुस्त नहीं हुआ। वोट ले जाते हैं, वो जब वोट लेने की बारी आती है तो वो गली मोहल्लों में, आपको पता है, घर घर के दरवाजे खड़काते हैं। हमें 2 महीने ये रोज़े चढ़े हैं ना, महीना, तो 2 लाइनें लगा के खड़े हैं, तो वहाँ पे चीनी नहीं दस्तियाब है। यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएंगे, रमज़ान बाजार चले जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। धक्के खा के रमज़ान में चाहे अगर आप बेहोश हो जाए, चीनी नहीं मिलनी। नहीं, कितनी गलत बात है। जिनके घर में चीनी की ज़रूरत है बच्चों के लिए, वो क्या करेंगे, वो कैसे निज़ाम चलाएंगे? बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास नहीं, वोट दे दें, घर घर जाके दरवाजे खड़का दें, इनको हर चीज़ दे दें। आप बैठे हुए ना कुर्सी पे, ये इनको कहीं लाइन में खड़े होके लें जाके चीनी। इमरान खान साहब कर सकते हैं ऐसे? आपने वोट किसको दिया था? मैंने नहीं दिया ही नहीं इनको। आपने वोट दिया ही नहीं था? जाया कर दिया। अच्छा, वो क्या कर सकते हैं? आप रमजान बाजार से मुतमइन नहीं है जो लगे हुए हैं? नहीं, तो जाहिर बात है, लाइनों में खड़े होकर आप बूढ़ा बंदा वो क्या करे? मेरी बात सुने, ज़ईफ आदमी क्या कर सकता है? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बता दें, चलें रमजान बाजार की बात होगी, अब मुझे ये बताएं कि ये जो यूनियन कौंसिल है आपकी, यहाँ जो आपने वोट दिया, काशिफ सदार साहब जो है यहाँ पे हो गए और सारा सिस्टम नहीं है सर। मेरे घर के वो गली का सीवरेज खराब था, वो पीछे यकीन करे इधर जाके मैंने अपना पानी का मसला हल करवाया। अच्छा। वो भी 3 दिन चक्कर लगाए हैं, तो आके उन्होंने मसला हल सही किया। गली के गटर बंद हो जाते हैं, ये तो गलत बात है ना। अब लेडीज जाके लाइनों में तो नहीं खड़ी हो सकती ना। इसका मतलब कि सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं है यहाँ पे? साफ पानी मिलता है? नहीं, वो आता है, कभी आता है, कभी आता ही नहीं। सर, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ भी देख ले कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वाकई उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं पेरिस बना दूंगा, पेरिस बनाया था उन्होंने। रिंग रोड देखे, वाकई पेरिस रिंग रोड देखे, यकीन जाने खुशी होती है। फोर्ड आजादी चौक देखा, खुशी होती है। चले, हम यहाँ सियासत नहीं करने हैं। पेरिस नहीं है सर, वो पेरिस नहीं है। मेरी बात क्या करना है सर, वो पेरिस नहीं है, मेरी बात सुने। वो पता क्या, ये पुल वगैरह बना के वो आवाम को ये रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को ये रिलीफ नहीं मिल रहा। ये पुल वगैरह बना के रिलीफ नहीं है। जो आवाम परेशान है, जो बच्चों वाले हैं, वो असल मसला है कि आप खातूने खाना बताएं जरा। मेरी बात सुना, ये चीनी स्टॉक करके कहाँ जाएंगे लेके? रमजान में जिस चीज़ की जरूरत है, हमारे पाकिस्तान में रमजान में तंगी है आवाम को। बाहर की कंट्री में जाके देख लें, घर बैठे इफ्तार करवाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। हमारे पाकिस्तान में क्यों करते हैं? महंगाई आगे पीछे करेंगे। आप देखें, रमजान को ना चीनी आम हो जानी, क्यों? जिस चीज़ की जरूरत है वो क्यों नहीं अवेलेबल? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। किसको दे रहे हैं? 250 रुपये किलो यूरो स्टोर पे चीनी मिल रही है, ये बताएं। अमीर आदमी ले सकता है, गरीब तो नहीं ले सकता ना। मैं खुद धक्के खा के आई सर। चीनी खाने छोड़ दें लोग तो बेहतर तो चलो खा, बच्चे क्या करेंगे? जिनके बच्चे गुजारा नहीं है, जो दूध वगैरह पीते हैं, वो क्या करेंगे? बड़े तो चलो खाना। मुतालबा क्या आपका बता दें, मुतालबा बता दें, आप चाहते क्या, होना क्या चाहिए? कुर्सी छाड़ दे, चला जाए अपने घर, जितने जहाँ से है चला जाए। आवाम परेशान है, उनकी वजह से परेशान है, वही लेके आई वो परेशान। आप समझते हैं कुर्सी छोड़ने से मसला हल हो जाएगा? नहीं तो फिर दे ना, आवाम को सारी चीजें दे, प्रोवाइड करके दे। क्या नहीं दे रहा? कुछ भी नहीं दे रहा। ये सर सुनने परेशान है, सीधी सी बात है। जब से आया ना, ये हालात ऐसे ही खराब है।
चले कैमरे में देख के वज़ीर आला साहब को पैगाम दे दें। वज़ीर आज़म साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आवाम के लिए कुछ करें। और ये जो चीनी वगैरह स्टॉक की हुई है, लोग परेशान हैं, यकीन करें ज़ईफ़ आदमी तो चीनी ले। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपका मैसेज आ गया जी। आपने सुना जी, लोग जो हैं, हम यूसी में बात करते हैं यूसी के मसाइल के, लेकिन लोग रमज़ान बाज़ार की बात कर रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार में चीनी की लाइनें लगी हुई हैं। आपके लाहौर हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि लाइनें नहीं लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी लाइनें लग रही हैं। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है जो ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है यूसी 60 यानी आउटफॉल रोड की। आउटफॉल रोड में जो है वो मुख्तलिफ हमने सूरत हाल आपको दिखाई। सीवरेज का निज़ाम जो है वो नाकस है, उसके अलावा गंदगी के ढेर की शिकायत लग रही हैं, साफ़ पानी नहीं मिलता। साफ़ पानी जो नहीं मिलता, फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा हुआ है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई जो है बड़ी नाकस है। आपने साफ पानी लेने आना है तो आपको गंदे फिल्ट्रेशन प्लांट पे आना करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूरत हाल क्या है। ये जो है ये टूट फूट का शिकार है ये सारा निज़ाम जो है। ये जहाँ पे इन्होंने कूलर रखे हुए हैं, आगे जो निज़ाम देख सकते हैं सारा, ये सारी जो है सफाई नहीं है। ये सफाई किसने करवानी है? ये ज़िले इंतज़ामिया का काम है यहाँ पे सफाई कराना, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो रही। ये ट्यूबवेल काम तो कर रहा है, पानी जो है वो कहते हैं कि साफ़ आ रहा है, लेकिन ये यही बताएं कि जो इलाका मुकीन बेहतर कि किस तरह का साफ आ रहा है। ये साथ मेरे साथ मौजूदा इलाका में। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? करम अल्लाह का। कितनी दूर से पानी लेने आए हो? ये पिछले रोड से आरफर रोड साफा स्टोर वाला केबल लेके पैदल आए हो पानी लेने? बाइक पे आए हो? साफ पानी घर में नहीं आता? साफ पानी घर पर नहीं आता। अच्छा, इधर ही आ रहा है, फिल्टर में इधर ही आ रहा है। तो ये जगह बिल्कुल साफ है? नहीं, जगह नहीं साफ है, पर पानी साफ है। पानी साफ है? हाँ, जगह नहीं साफ। गंदी जगह पे साफ पानी लेने जी। तो होना क्या चाहिए? घर में साफ पानी आना चाहिए कि इधर ही आना चाहिए? घर में भी साफ पानी आना चाहिए, जहरी सी बात है। अच्छा, इधर भी आना चाहिए, जगह भी साफ होनी चाहिए, जहरी सी बात है। अगर पानी साफ है, जगह भी स्पेस भी साफ होनी चाहिए। मुतालबा क्या करते हैं वज़ीर आला साहब को, क्या पैगाम देते हैं? तो मैं यही पैगाम दूंगा ना कि आप अगर पानी साफ दे रहे हैं तो फिर जगह भी स्पेस भी साफ सुथरी करें, लोकेशन भी अच्छी सी बनाए। अब ये तो नहीं है ना कि पानी साफ है, जगह गंदी है। अब मैं इतनी दूर से पानी लेने आता हूँ, घर में भी पानी साफ नहीं आ रहा, इधर भी जगह में गंदी करे, मैं होकर पानी लेना फायदा मुझे किस चीज़ का? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। होना ये चाहिए कि पानी घर में साफ आना चाहिए, घर में साफ आना चाहिए, ताकि पेट्रोल का खर्चा बच सके। जाहिर सी बात है, घर में साफ आएगा तो बंदा कौन आएगा लेने के लिए? सही बात है। चले, बहुत शुक्रिया जी, आप इधर आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हाँ जी, क्या मसला है जी? ये हमने ना अपने तौर पे, अब तो यहाँ पे रिहायशी हैं इस कॉलोनी के, लिहाजा कि हम जैसे भी कोई फिल्टर में कोई फॉल्ट पड़ता है हम कंप्लेन करते हैं उनको, वो आते फ़ौरन है, जितना उनको सामान या मटेरियल मिला हुआ होता है वो काम करके चले जाते हैं। उनको बार बार हमने कंप्लेनें की हैं कि ये गटर में मसला है, इसको हल करें। ये पानी चले, डेंगू का सिलसिला बन रहा है, तो लिहाजा कि ये देख रहे हैं आप, जगह सारा फर्श टूटा पड़ा है, गंद पड़ा हुआ है। ये वो करते हैं जैसे हमें कुछ ये कह रहे कंप्लेन कर चुके हैं। ये देखिए ना आपके सामने, ये देखिए ब्लैक सा पानी हो गया है, वो गार बन रही है, बीच में मच्छर पैदा होंगे, फिर कहेंगे जी कि डेंगू का मसला आ गया है। ये हम लोगों की नहली की वजह से ही होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आना है वो तो आना ही आना है, मगर कुछ हमारी भी कमी है। हम अपने आप को नहीं देखते, सिस्टम में खराबी ज़्यादा। हम हर हुकूमत के ऊपर ब्लेम देते हैं, अपने आप को नहीं देखते। तो हमारा कसूर ये भी है ना, हमने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर वो देखिए जी, मास्क वो आपकी बात ठीक है, मास्क लोगों के वैसे यहाँ पे लगाने से बेहतर बंदा ना ही लगाए। यहाँ से नहीं कोरोना जाना तो यहाँ से जाना है, ठीक है ना। आप अमूमन 10 बंदों को चेक कर लें, उनका यहाँ पे होगा, यहाँ पे लगाने से नहीं कुछ होता। मुझे ये बताएं कि आप कहते हैं कंप्लेन करते हैं, घर में पानी साफ नहीं आता आपके? नहीं, घरों में तो पानी साफ कैसे आना है? अच्छा। घरों में तो आप जाकर टप जाकर चेक कर लें मेरे घर का, उसके अंदर गंद आपको मिलेगा। अच्छा, जब भी नलका ट्यूबवेल बंद होता है, ट्यूबवेल बंद होने के बाद जब हम लोग चलाते हैं तो पहले गंद को देखते हैं, तो बाद में पानी साफ आना थोड़ा सा शुरू होता है। तो यहाँ पे पानी साफ आता है, यहाँ पे काम नहीं? जब यहाँ पे तो फिल्टर का पानी साफ है, ठीक है। फिल्टर का पानी जो है ना, पूरे लाहौर में सबसे बेहतरीन पानी हमारे फिल्टर का है। लेकिन सफाई क्यों नहीं है? सफाई वो आप वो करेंगे, हमें बंदे देंगे तो हम सफाई करेंगे। सफाई वो कहते हैं कि ये जो ठेके हैं ये चले गए हैं प्राइवेट। अच्छा, ये हुकूमत के पास से खत्म हो गए, ये ट्यूबवेल जो हो गया प्राइवेट हो गया।
वो ये कहते हैं, और कभी कभार तो चलता भी नहीं है, बहुत खराब होता है ये तो। अच्छा, मसले आते हैं, बहुत मसले जब आते ये खराब आते हैं तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, बाहर से भरना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है कॉलोनी वालों को। कितनी मरतबा खराब हुआ पिछले? बहुत महीने में ये 5-5 6-6 दफा खराब हो चुका है। सही नहीं करते, बर्बाद करते हैं, बड़ी देर बाद करते हैं, 5-5 दिन बाद, इस तरह खराब रहता है ये। चले, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जनाब। ठीक है, से ठीक है, शुक्र अल्लाह। पानी साफ नहीं में आता घरों में? घरों में साफ पानी नहीं आता। अच्छा, होना क्या चाहिए? फिल्टरेशन होना चाहिए, घरों में साफ पानी आना चाहिए। बिल्कुल। किसका कसूर है घरों में पानी नहीं आता? हुकूमत का, अदारे का, अच्छा, आशा वालों का। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है पानी साफ लाने के लिए? मैं इस वक्त तकरीबन 1 किलोमीटर से आया हूँ। अच्छा जी, 1 किलोमीटर का पेट्रोल खर्च किया, फिर आपको साफ पानी मिलेगा। तो यहाँ भी सफाई नहीं है? हाँ जी, यहाँ कभी सफाई नहीं होती। अच्छा, दूसरी जगह फिल्टर है, वहाँ पे तो वो छोटे छोटे कीड़े भी निकले हैं। अच्छा, हाँ जी, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। अच्छा, यहाँ इसलिए कॉन्फिडेंस ये है कि फिर ये चल रहा है ट्यूबवेल। ठीक है, लोगों को इत्मीनाद है कि यहाँ पानी जो है हमें क्लियर मिलेगा, साफ मिलेगा। जी, मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कोई? हुकूमत को मैसेज क्या देना है, यही है कि कुछ आवाम के बारे में सोचें, हुकूमत उनको साफ और सुथरा पानी मुहैया करें, प्रोवाइड करें। चलें, बहुत शुक्रिया। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन कोई 40 साल तो हुई। साफ पानी मिलता घरों में? नहीं, घरों में तो नहीं मिल रहा, ये फिल्टर से ही भरना पड़ता है हमें। फिल्टर बिल्कुल साफ है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कभी देखा नहीं उनको आते हुए। अच्छा, हाँ, तो साफ पानी घरों में नहीं आता तो किसको आप पैगाम देना चाहेंगे, किसको शिकायत करना चाहेंगे? जाहिर है इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो ज़रा नज़रसानी करें, घरों तक पानी आना चाहिए, फिर हमें यहाँ बोतलें उठा के भर के लेके जानी पड़ती हैं, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। चलें, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट है, पानी साफ आता है लेकिन सफाई नहीं है, आपको लगता नहीं कि ये साफ होना चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो सामने हमारा यूनियन का दफ्तर था जी, जब हम बहाल थे, हमारे पास फंड थे, हमारे पास अख्तियार थे, सेक्रेटरी थे, हमारे पास दरोगे जो वासा के बंदे हैं, जो मिनट्स करने के बंदे हैं, वो लहदा से होते थे, सारे हमारे डिस्पोजल पे होते थे। ठीक है, अब इसलिए भाई ने कहा ना कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट होता है तो कई दिन, ये बात सही है, कई दिन जो है ना ये बंद रहता है, पानी से लोग महरूम रहते हैं। ठीक है, मैं जब था मेरे डिस्पोजल पे था, मुझे पता चलता था ना कि अगर ये डिस्पोजल बंद हो गया है, इसका फिल्टर बंद हो गए हैं, इसके कोई मेंटेनेंस की कोई चीज़ का खराबी कर गई, कोई मैकेनिकली, मैं फ़ोन करता था, विद इन 1 आवर्स में वो यहाँ पे मौजूद होता था, उसको करके, इसको चला के, दिखा के, बैठ के 1-1 घंटा, फिर वो जाते थे। ठीक है, अब हमारे डिस्पोजल पे कोई नहीं, हम फारिग हो गए हैं, अब ये बहाल भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जो प्राइम कोर्ट है, कोई वाली वारस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। अच्छा, हम टोनों में जाते थे, हम पूछते थे जी इस सफाई का बताएं कितने एक्सपेंडिचर लगाए गए हैं सालाना, महीने के कितने बंदे हैं, तो वो हम नोट करके लेकर आया करते थे, फ़ोन बाकायदा होते थे और हम उनसे पास खड़े होकर चौकीदारी के तौर पे सफाई करवाया करते थे। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटर कौन यहाँ पे लगा हुआ है, कौन नहीं है, किसकी ड्यूटी है, किसकी नहीं है, कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। चले, कोई पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप बलदियाती नुमाइंदे अगर बहाल हो भी जाते हैं तो आप इस जो प्लांट है इसके लिए क्या काम करेंगे? मैं बताता हूँ जी, हम बहाल होती हैं सबसे पहले वासा का, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे दरोगा है, उसको बुलाएंगे, उसके साथ मीटिंग होगी और हमने मीटिंग करके वेरी नेक्स्ट डे सारे मामले शुरू कर देने हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं सब कोई इकट्ठा कर देना है। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट, साफ़ सफाई, पानी वासा ही हमारे पास ही है, करीब ही है। जो टोन का मसला है वो टोन में जाके बैठ के उनसे बंदे लेंगे, 100% ही सुनी जाएगी, 50% सुनी जाएगी ना। बिल्कुल ठीक। जब भाई हम जाएंगे किसी के बाद टक्कर मारेंगे तो टक्कर लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही है, बात कोशिश करने होगी, हाँ होगी ना हो 100%। हमें पता हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ना वफाक भी है, ना सूबाई लेवल भी है, लेकिन हम लोकल हमारे जो जानने वाले हैं वो हमें आउट ऑफ वे भी हमारे साथ काम करेंगे। अब लास्ट में मुझे ये बता दें, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप वज़ीर आला साहब को बलदियाती नुमाइंदों के हवाले से? आपने कहा बहाल होंगे तो डेफिनेटली आप काम करेंगे, तो असल इशू क्या, बहाल क्यों नहीं कर रहे? आपका कोई रब्ता हुआ किसी के साथ? जी मैंने पहले भी आपको बताया है कि जी उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर हमने इनको बहाल कर दिया, इनको ऑन कर दिया, तो आपकी परसेप्शन है ना, तो हमारे जो यहाँ पे लोकल बॉडी जो इनके वर्कर हैं, चंद वर्कर, वो कहाँ जाके इलेक्शन लड़ेंगे, वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? और एक बात और, आप पीछे भी कह गए थे कि इमरान खान साहब वज़ीर आला बुज़दार को
प्लस करके लेकर आए हैं। वसीम मुस्लिम अकरम प्लस है ना, ये तो खान साहब के वास्ते खुदा की कसम, ये तो जीरा प्लस भी नहीं निकला, ये तो जीरा प्लस भी नहीं निकला। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी इनके काशिफ साहब की गुफ्तगू, कह रहे हैं कि इन्हें फिलफोर बहाल किया जाए तो यकीनन जो फ़ायदा होगा, जो यूसी के लोग हैं, जो इलाका मकीन हैं, उनको बुनियादी सहूलत ये देंगे तो इनको यकीनन फ़ायदा होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर सईद ढिल्लू को UC 60 आउटफॉल रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।